Hello. So today we are going to discuss about mysterious tales. कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने कभी नहीं सुनी है. Even we could not believe on those kind of things. And today we are reading one. This is one article about Bermuda Triangle. This is an area of North America. हाय आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। This is an area of North Atlantic Ocean where a number of aircrafts, ships are said to have mysteriously disappeared. What are the theories behind these unexplained occurrences? Read the article to find it out. Basically, this chapter is about Bermuda Triangle and ऐसा माना जा रहा है काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट इवन शिप्स इस बर्मुडा ट्रायंगल नाम की जगह पे डिसअपियर हो चुके हैं। लेकिन कैसे हुए, कब हुए, इसके बारे में हमें अगर जानना है, we will come to know about this, but we need to read the below article. So let's begin with the first paragraph. Lost in the Bermuda Triangle, ये है आर्टिकल की स्टार्टिंग पैराग्राफ। The Bermuda Triangle is infamous for making everything from cargo ship to aeroplanes disappear. The mysterious body of water is clouded with rumors of suspicious, if not supernatural activity. Over the past century, the Bermuda Triangle has been swallowing vessels and is blamed for the loss of hundreds of lives. Also, sinisterly known as the Devil's Triangle, the Bermuda Triangle consists of a region in the western part of North Atlantic Ocean, and it is defined by points in Bermuda, Florida, and Puerto Rico. It stretches across less than 1,000 miles on one side. काफ़ी मिस्टीरियस बातें हैं बच्चों। सिंपली लिखा है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे उड़ते हुए प्लेन्स नीचे गिर के गायब हो गए, इवन काफ़ी सारे शिप्स और लोग भी डूब के मर गए। तो ऐसी कैसी जगह है ये, क्यों ये सब हो रहा है? कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर रूमर्स है कि इस बॉडी के ऊपर कुछ बादल होते हैं, वो अचानक से फटते हैं और सारी चीज़ों को लेके डुबा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सुपर नेचुरल, मतलब कुदरती जो शक्तियाँ हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, जिसके कारण उस जगह पे जो कोई भी जाता है मोस्ट ऑफली वो डिसअपेयर हो जाता है। पिछले कुछ सेंचुरीज से ये जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम की जगह है काफ़ी सारे लोगों को निगल चुका है, स्वेलोड मतलब, और ये इतना बदनाम हो चुका है। बर्मुडा ट्रायंगल नाम अगर आप किसी को पूछोगे तो वो बोलेगा अरे यार बहुत ही भयानक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें डूब चुकी है। सो ये है एक्चुअली सिनिस्टरली का मतलब है यहाँ पर जो हमें हार्मफुल लगे और देखने पर एविल, दुश्मन जैसा लगे। सो ये बर्मुडा ट्रायंगल एक हमारे लिए एविल है, दुश्मन है, बिकॉज कितने सारों को स्वेलो कर चुका है, इसीलिए उसको डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये बर्मुडा ट्रायंगल जगह को डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा रीजन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जिसको डिफाइन करते हैं, एक जगह है बर्मुडा, दूसरा है फ्लोरिडा और तीसरा पुर्तो रिको। इन तीनों जगहों के बीच का एरिया बर्मुडा ट्रायंगल है। इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये एरिया ही 1000 माइल्स है एक साइड पर, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। द बर्मुडा ट्रायंगल्स एवरी रेपुटेशन बिगेन ऑन 5 December 1945 when a flight 19, a squadron of 5 US Navy torpedo bombers vanished into thin air during a routine training exercise. वाह, खतरनाक। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। सेकेंड वर्ड है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब है, यहाँ पर लिखा है ईरी रेपुटेशन, विच मीन्स कोई एक ऐसी जगह फेमस होती है किसी एक चीज़ के लिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 December 1945 से, और कुछ फ्लाइट्स उड़ रहे थे वहाँ से जिसका नाम था फ्लाइट 19। वो एक्चुअली 5 प्लेन थे यूएस नेवी के, वो बॉम्बर्स से जो बॉम्ब फेंकते हैं ना, वो बॉम्बर्स उड़ रहे थे उसके ऊपर से, उस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से, और अचानक से वहाँ से गायब हो गए। आज की तारीख में वो मिले नहीं है। Planes were fully equipped and had been thoroughly checked before they left the Naval Air Station in Florida. What made the disappearance even more mysterious is that it occurred during peacetime, making it less likely that they were shot down. Actually, ये जो
प्लेन्स उड़ रहे थे ये लड़ाकू विमान थे, लड़ाकू एरोप्लेन्स, यू नो, जो वॉर के टाइम पे यूज होते वो, ये सेफली फ्लोरिडा से उड़ के निकले थे, उनके जो नवल एयर स्टेशन से वहां थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन पांचों के पांचों प्लेन्स के अंदर, दैट्स व्हाई दे फ्लू। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ, वो डिसअपियर हो गया। इवन उस टाइम पे ऐसे कोई वॉर भी नहीं चल रहा था कि इसके ऊपर कोई हमला भी करे, देन ऑल्सो ये डिसअपियर हो गया। कुछ लोग बोलते हैं किसी ने गिरा दिया होगा, कुछ लोग बोलते हैं दुश्मनों ने गिरा दिया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी दुश्मन ने उसको नहीं गिराया था। अगर गिराया भी होता तो उसका कुछ ना कुछ तो पता चलता, पर कुछ नहीं पता चला इसके बारे में। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम ध्यान से पढ़े, इट इज रिटन दैट बिफोर लूजिंग रेडियो कॉन्टैक्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ सदर्न फ्लोरिडा, फ्लाइट 19's फ्लाइट लीडर वाज रिपोर्टेडली हर्ड सेइंग, जब इसका एरोप्लेन और स्टेशन का जो रेडियो कनेक्शन था वो छूटने से पहले लगातार एक आवाज आ रही थी पायलट की तरफ से। वो क्या थी पता है? एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशियन। क्या बोला वो? एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशियन भी कुछ अलग अलग लग रहा है हमें। वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट। हमें सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, हमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ऐसे खतरे की घंटी बोलते ना, ऐसा सिग्नल्स भेज रहे थे वो स्टेशन पे। द एयरक्राफ्ट एंड 14 क्रू मेंबर्स, 14 दोस्तों, 14 मेंबर्स वर नेवर फाउंड। आज की तारीख में वो सारे प्लेन्स और उसमें बैठे हुए 14 पीपल आज तक नहीं मिले। Despite a lengthy investigation by the government, in fact, a search and rescue aircraft with 13 men on board was sent to locate the missing planes. गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं। उन्होंने काफी सारे लोगों को बोला कि हमें ढूंढ के दीजिए, कुछ नहीं मिला। इवन सर्च और रेस्क्यू टीम गई थी वहां पर, लगभग 13 मैन थे ऑन बोर्ड के ऊपर उस मिसिंग प्लेन को ढूंढने के लिए, बट द एयरक्राफ्ट एंड इट्स पैसेंजर ऑल्सो स्ट्रेंजली डिसअपियर। माई गॉड, वो जो 13 मैन गए थे उसके साथ एयरक्राफ्ट वो भी डिसअपियर हो गया। अब तो मानना पड़ेगा कि यह खतरनाक है। एंड दस द बर्मुडा ट्रायंगल्स मिस्टीरियस रेपुटेशन वाज सॉलिडिफाइड मतलब इससे ही पता चलता है, इस घटना की वजह से, कि भाई हाँ ये जगह रियली में मिस्टीरियस है। कोई भी वहां पर जाता है वो खो जाता है, वापस कभी नहीं आता, ऐसे लोगों के माइंड में सेटअप हो चुका है। हालांकि काफी सारे लोग वहां से उड़ते हैं, सारे लोग डिसअपियर नहीं होते, पर ये 1945 वाली जो घटना है इसने सभी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, और भी है जो हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द बर्मुडा ट्रायंगल इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ मोर देन 50 शिप्स एंड 20 एरोप्लेन्स ओवर द पास्ट सेंचुरी। पिछले 100 सालों में 50 शिप, 20 एरोप्लेन्स इस जगह में खो गए हैं, अभी तक नहीं मिले। यहां पर एक एरोप्लेन का नाम है द जी एग्रे स्टार एरियल, अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज। ध्यान से सुनना, दैट प्लेन वाज मिसिंग ऑन 17 जनवरी 1949। सो 1945 के 4 इयर्स के बाद वंस अगेन एक घटना हुई 1949 17 जनवरी को। द प्लेन हैड बीन फ्लाइंग ओवर द बर्मुडा ट्रायंगल। वेदर कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस हैड बीन काम एंड फेयर। वेदर की रिपोर्ट भी एकदम क्लियर थी जिस टाइम पे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। दैट मीन्स एवरीथिंग वाज क्लियर, नथिंग वाज मिसअप, नथिंग वाज डेंजरस देन आल्सो। Weather condition at the time of disappearance had been calm and fair and no wreckage was found. Wreckage का मतलब है कोई भी डेड बॉडी, जैसे कोई टूटने के बाद किसी का पुर्जा, डेड पार्ट्स जो मिलते हैं समुद्र में से, ओशन में से, सन, कुछ भी नहीं मिला है। That's why it is written that no wreckage was found. कुछ भी नहीं मिला है। All 7 crew members and 13 passengers was lost. That means 20 people lost their lives. 20 लोग, 7 crew members और 13 passengers। ये सेकेंड घटना है दोस्तों, इसीलिए ये मिस्टीरियस प्लेस है। आगे भी हम पढ़ेंगे द SS मरीन सल्फर क्वीन, अ टैंकर शिप। कौन सी शिप? टैंकर शिप जिसका नाम है SS मरीन सल्फर क्वीन, दैट वॉज कैरिंग मोल्टेन सल्फर, जिसके अंदर मोल्टेन पिघला हुआ सल्फर था। एंड 39 क्रू मेंबर्स डिसअपीयर्ड नियर सदर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। उस बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर कहीं पर वो डूब के जहाज डिसअपीयर हो गया। इट वॉज लास्ट हर्ड फ्रॉम ऑन 4th Feb 1963 व्हेन इट सेंट टू रूटीन रेडियो मैसेज। ये लोग क्या करते हैं, रूटीन में सिग्नल्स भेजते रहते हैं थोड़े टाइम में कि बोट सही सलामत है कि नहीं। अपने सेंटर से जहां से वो निकली है और जहां वो बोट पहुंचने वाली, दोनों जगह से कांटेक्ट किया जाता है।
बट यहाँ पर लिखा है लास्ट मैसेज था 4 फरवरी 1963 को, जब उसको रूटीन रेडियो सिग्नल भेज रहे थे तो बात हो रही थी। बट व्हेन इट फेल टू मेक फर्दर कम्युनिकेशन, उस रेडियो सिग्नल के बाद आगे का कम्युनिकेशन हो पाया नहीं। सर्च क्रूज ने बहुत ट्राई किया उसको लोकेट करने का। 2 वीक की खोजबीन के बाद द रेस्क्यू टीम ओनली फाउंड डब्रीज एंड लाइफ प्रिजर्वर्स। कुछ डबरीज का मतलब है टूटे फूटे जो पार्ट्स होते हैं, वो कुछ चीजें मिले इस शिप के, और कुछ जो लोगों ने अपने बचने के लिए कुछ बचाव का उपयोग किया होगा चीजों का, वो चीजें वहां पर पड़ी हुई थी, वो चीज कुछ मिली। उसके अलावा पूरा जहाज गायब, पूरा शिप गायब। अब बताओ मुझे है कि नहीं ये मिस्टीरियस टेल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ। Several peculiar theories have been presented in attempts to explain the disappearances. अब दुनिया के जो दिग्गज लोग होते हैं उन्होंने काफी सारे थियोरीज बताई कि कुछ ये घटना ऐसे हो सकती है, किसी ने बोला ऐसे हो सकती है, किसी ने बोला ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। अपने अपने लोगों ने ओपिनियन दी है। बट यूएफओ, यहां पे लिखा है यूएफओ किडनैपिंग्स, टाइम वॉर्प्स, पोर्टल्स लीडिंग टू अदर डायमेंशंस, magnetic field anomalies, geographical phenomena and massive methane gas bubbles have also been blamed for the triangle's unsolved mysteries. कुछ साइंटिस्ट और साइंटिफिक रीजन निकाल रहे हैं। किडनैपिंग्स का मतलब क्या है? कुछ लोग तो जानबूझकर किडनैप कर रहे हैं। यूएफओ मतलब एलियन जो लेकर आते हैं यूएफओ। कुछ लोग बोल रहे कि ये यूएफओ आया, एलियन आए और यहाँ से लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड्स है। सेकेंड वर्ड है टाइम वॉर्प्स। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सडनली टाइम चेंज होता है, हम एक समय से दूसरे साल में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो समय की घड़ी, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने? ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टल्स। पोर्टल्स एक इमेजिन एंट्रेंस होता है यूनिवर्स का, कि कुछ लोग वो दरवाजा शायद यहाँ पर होना चाहिए और कुछ लोग यहाँ से दरवाजे के अंदर होकर दूसरे यूनिवर्स में चले होंगे और गायब हो गए होंगे। ऐसी थ्योरी चल रही है बॉस। डायमेंशन का मतलब है यहाँ पर इट इज़ एन इमेजिन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर टाइम इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोग इस होल के अंदर से कुछ अलग ही दुनिया में चले गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है मैग्नेटिक फील्ड एनोमेलीज, और यहाँ पर एनोमेली का मतलब है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जहाँ पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं अर्थ के ऊपर, वो वहाँ पर अलग होंगे। दैट्स वाई ये सारे प्लेन नीचे गिर जा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। अब वहाँ जाकर कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता, इसलिए लोग अलग अलग थियोरीज को यूज कर रहे हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो रहे हैं। ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो रहे हैं मतलब फिनोमिना मतलब कुछ ऐसी घटनाएं दैट कैन बी सीन टू हैपन और एग्जिस्ट। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज फिनोमिनन। नेचुरल हैपनिंग्स जिसे हम फिनोमिना कहते हैं। इवन कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैसिव मीथेन गैस बबल्स जो दरिया में से निकल रहे होंगे, जिसके कारण ये सब जहाज डूब रहे, एरोप्लेन्स डूब रहे हैं। ये सब अलग अलग लोगों की सोचें हैं। अ पॉपुलर थियरी इज दैट द लेजेंडरी लॉस्ट ऑफ सिटी ऑफ Atlantis rest at the bottom of the Bermuda Triangle. यहाँ पर एक वर्ड लिखा है lost city of Atlantis. The lost city of Atlantis was a beautiful island. एक पूरा आइलैंड था in Atlantic Ocean. Ancient Greek में उसको दिखाया गया है, बताया गया है। कुछ फिलोसोफर्स ने भी कहा कि वो पूरा को पूरा डूब चुका है, वो है भी नहीं। सो कुछ लोग उसकी थियोरी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस विथ नियर बाय वेसल्स। सो द वर्ड नंबर 13 जो है एटलांटिस, विच मीन्स दैट एक ब्यूटीफुल आइलैंड था। ऐसा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने डिस्क्राइब किया था कि वो डूब रहा है और वो डूब गया होगा। वैसे ही यहाँ पर जो भी चीज़ आती है वो डूब जाती है और वो डूब के नीचे चली जाती है, मतलब धीरे धीरे बैठने लगती है ऑन द फ्लोर। कुछ लोग बोल रहे कि एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरफेयर कर रही है यहाँ पर। एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। इंटरफेयर मतलब इट कॉजेज अ स्टॉप और डैमेज। हमारी धरती को कोई डैमेज कर रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से इस जगह पे। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, दैट यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू थिंक अबाउट इट। इस घटनाओं के बारे में यू कैन डू मोर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन फाइंड आउट योर ओन आंसर्स। एंड बट टेल मी वन आंसर दैट which theory would you like to describe the best theory in this chapter? Comment down below and let me know. And we will go to the next paragraph. In reality, the number of disappearance in Bermuda Triangle is consistent with any other well-traveled region. There is no evidence to show that the area experiences an usually high number of lost vessels. The region is prone to unpredictable storms with the majority of Atlantic hurricanes and tropical storms passing through the triangle. रियलिटी में काफ़ी सारे बर्मुडा ट्रायंगल में चीज़ें डिसअपियर हो चुकी है और हो रही है, पर ये एक ही जगह पे क्यों हो रही है, क्यों बाकी सब जगहों पे नहीं हो रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। इवन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इस एरिया में कुछ ऐसी अजीब तरह की एक्सपीरियंस हम वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हो या कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसे भी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर जाके सब कुछ डूबी जाता है।
मतलब अलग वेदर हो, अलग टेम्परेचर हो, अलग गैस हो, उस एरिया में, सिर्फ उतने एरिया में। भाई ऐसा भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर इसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है हमारे पास। ये रीजन वेरी प्रॉन है, मतलब वहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल स्टॉर्म्स आते रहते हैं, कभी भी आते रहते हैं। और मेजोरिटी उस स्टॉर्म का नाम है अटलांटिक हरिकेन्स। क्या नाम है? हरिकेन एक एक्सट्रीमली वायलेंट स्टॉर्म होता है विद स्ट्रॉन्ग विंड, सो वो आते रहते हैं वहां पर। एंड इवन ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक्सट्रीमली बिजलियां होती है, बरसात होती है, वो आ सकता है। पर जब भी ये जहाज और जो प्लेन्स डूबे, उस टाइम पे ऐसा माना जा रहा है वहां का वेदर अच्छा था, देन ऑल्सो ये डूब गए। लेट्स गो हेड एंड लेट्स रीड मोर अबाउट इट। And according to the Navy, the Gulf Stream there can be cause swift, violent changes in weather, and its currents can quickly erase any evidence of disaster. बिल्कुल सही किसी ने कहा है। नेवी ये बोल रहा है, गल्फ स्ट्रीम में जो नेवी होता है, गल्फ स्ट्रीम मतलब है करंट वार्म वाटर दैट फ्लोज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में एक दिशा में गर्म पानी वो वेव करता है। सो ड्यू टू दिस, इवन ड्यू टू वायलेंट वेदर चेंजेस, उस ओशन करंट की वजह से वो क्विकली वो एविडेंसेस उस जगह से हटके किसी और जगह पे नीचे जाके दब गए होंगे, क्योंकि वो वही के वही थोड़ी रहेगा। ड्यू टू वेव्स के कारण वो धक्का लगते 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 वो पार्ट्स कहीं और दूर चले जाते हैं और कुछ शांत जगह पे जाके नीचे समुद्र में बैठ जाते हैं। रिट्राइविंग sunken planes and ships from the Bermuda Triangle is especially difficult because it is a home to the Puerto Rico Trench. यहाँ पर एक वर्ड लेगा रिट्राइविंग, विच मीन्स समथिंग यू गेट इट बैक फ्रॉम द प्लेस। अब वहाँ पर जा भी सकते हैं, ऐसे प्लेन्स को निकाल भी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज ये जो ट्राइंगल है स्पेशली एक डिफिकल्ट एरिया है। ये होम है पुर्तो रिको ट्रेंच का। किसका? इज द डीपेस्ट पार्ट, अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। अगर आप नीचे जाओगे तो ये कितना डीप है पता है? 30,100 फीट डीप है। अदरवाइज इफ यू कैलकुलेट इन मीटर्स, इट इज 9,200 मीटर्स डीप। मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर आप उसको उल्टा इस जगह पे रख दोगे तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट नीचे डूब जाएगा, उतना डीप है। एंड दिस इज द अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच है। इवन क्राफ्ट्स दैट सिंक टू सच लो पॉइंट्स आर सेल्डम सीन अगेन। कुछ लोग बोले जो क्राफ्ट थे, वो जो एयरक्राफ्ट शिप्स जो भी है, वो डूब गए थे एकदम लो पॉइंट पे। ये शायद ही हमें कभी देखने को मिले, क्योंकि वहां जाना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। सो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय रेमी मेलिना। और आगे हम बात करेंगे एक इवेंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोर मोर। ये जो मिस्टीरियस इवेंट्स है मे सीम लाइक अ थिंक ऑफ द पास्ट, ये लगता है कि पास्ट की चीज़ है, बट दे आर नॉट पास्ट। आज की तारीख में भी यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। अनफॉर्चुनेट डिसअपियरेंस ऑफ द मलेशियन एयरलाइंस। मैं आपको बताऊँ 2014 में एक एयरलाइंस का नाम था मलेशियन एयरलाइंस। उनका एक जहाज था, एक एरोप्लेन था, दैट वॉज फ्लाइट 370। वो उसके ऊपर से उड़ रहा था 8 मार्च 2014 को। और ये डेडलीस्ट मॉडर्न मिस्ट्री में से एक है। पूरा का पूरा प्लेन इंडोनेशिया से डिपार्ट हो गया। जब प्लेन डिपार्ट हुआ फ्रॉम इंडोनेशिया एंड व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द मलाया पेनिनसुला के ऊपर से उड़ रहा था, इट वियर्ड वेस्टवर्ड्स अवे फ्रॉम इट्स रूट। विद इन 2 आवर्स फ्रॉम इट्स डिपार्चर द फ्लाइट विथ 277 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस। 2 घंटे के जहां से एरोप्लेन निकला है, उसके सिर्फ 2 घंटे के बाद पूरा जहाज गायब, 277 पैसेंजर्स गायब, इवन 12 क्रू मेंबर्स वर डिसअपीयर टोटली। सर्च करने वाले इतने पैसे खर्चे, इतने पैसे लगाए कि वो 4 साल तक उसकी खोजबीन चालू रही। ना तो प्लेन का पता चला, ना लोगों का पता चला। तो इसी के लिए आज की तारीख में भी ये एक खतरनाक मिस्टीरियस प्लेस। इट वॉज नॉट इन ओनली इन पास्ट, बट इन प्रेजेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट। So this one is so here I'm ending this chapter and I hope you like it. कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? You must comment in the comment section and let me know आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, so that I can prepare it for you. Definitely मैं तो अपनी तरफ से डालने ही वाला हूँ, but you tell me what kind of topics you want to learn on this platform on my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then like, share and subscribe.